नांदेड़ दक्षिण के आमदार मोहन अन्ना हंबरडे पर लग रहे आरोपों के दरमियान आम कांग्रेसी कार्यकर्ता व नेता और पदाधिकारी भी खुलकर अब मोहन अन्ना हंबरडे का समर्थन कर रहे हैं। समर्थन करने वालों के मुताबिक मोहन अन्ना कांग्रेस के एक वफादार लीडर हैं और वो कभी पार्टी को धोखा नहीं दे सकते। मुखालिफिन की जानिब से ऐन विधानसभा इलेक्शन के मौके पर इन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पर नांदेड़ दक्षिण के आमदार मोहन अन्ना हंबरडे को ट्रोल किया जा रहा है। कांग्रेस के आमदार पर पार्टी से बगावत और विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने का भी आरोप है। इस मुद्दे पर नांदेड़ के कई नेता व कांग्रेस के पदाधिकारी मोहन अन्ना हंबरडे के समर्थन में उतर आए हैं। कांग्रेस नांदेड़ शहर जॉइंट सेक्रेटरी असलम पठान, मशहूर इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अंसार, शहर नायब सदर मोहम्मद मुहित, शहर जनरल सेक्रेटरी रिजवान कुरैशी, समाजी खिदमतगार खलील अहमद, समाजी खिदमतगार शेख हबीब, समाजी खिदमतगार इफ्तिखार और सैयद मेराज की मौजूदगी में एक मीटिंग तलब कर इस मामले पर गौर व खौज किया गया। इस मौके पर तमामी शुरा ने अन्ना पर लग रहे इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए इसे मुखालिफिन की जानिब से की जा रही साजिश करार दिया। कि मुस्लिम उलमाओं का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जिस तरह लोकसभा इलेक्शन में मुसलमानों से अपील किए कि मुसलमान एकजुट होकर इंडिया अलायंस को वोट डाले और अल्लाह का फजल रहा कि मुसलमान उसमें सक्सेस हो गए। लेकिन अब ये चीज़ उनको देखे नहीं जा रही है। अब मुसलमानों ने वो जीत की गफलत में ना रहते हुए विधानसभा में भी ऐसा ही काम करना चाहिए, क्योंकि अभी बीजेपी गवर्नमेंट को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मुसलमान एक हो गए हैं। इसलिए वो एक अपने षड्यंत्र रचना चाह रही है वो। और हमारे मोहन राव हंबरडे साहब जो लोकसभा में बहुत ज़्यादा काम करे, साथ में हमारे महानगर अध्यक्ष अब्दुल सत्तार साहब ने भी एक मौका ऐसा आ गया था कि कांग्रेस में जब हमारे लीडर जो माजी के थे जब उन्होंने चले गए तो लोगों के पास पर्याय नहीं था कि हम क्या करें। तो पूरे कारपोरेटर्स भी परेशान थे कि कोई कहाँ जाए कोई कहाँ जाए। लेकिन वो टाइम पे मोहन राव हंबरडे साहब ने और हमारे महानगर अध्यक्ष अब्दुल सत्तार साहब ने पार्टी में एक रूह डाली और उसका नतीजा ये हुआ कि भारी लीड में वसंतराव चौहान साहब जीत कर आए। लेकिन अब ये देखा नहीं जा रहा दूसरे पार्टी के लोगों को, इसलिए उन्होंने एक हमारी पार्टी के कुछ लोगों के साथ मीर सादिक, मीर जाफ़र और इसी में खांडेराव पैदा करके हमारे लिए उनको 100% यकीन है हमारा एमएलए, हमारा लीडर मोहन राव हंबरडे इसमें शामिल हो ही नहीं सकते। और हम उन पे शक करके हम उनकी तौहीन करना नहीं चाह रहे। अब अगर उनको कौन सा ट्रैप लगाते लगाओ बोला नहीं, 100% हम उन पे यकीन रखते हैं। उन पे अन्ना से आपकी बात हुई क्या इस दौरान? कौन से नहीं, अन्ना से हमारी बात हुई हो नहीं, हम वो आदमी को अच्छी तरीके से जानते, वो हमारे दुख सुख का साथी है हमारे। वो साहब बोलने के लिए वो है। और इसमें कौन कौन है, इसमें हमारे खुद की पार्टी के लोग भी इसमें शामिल है जो ये षड्यंत्र रच के नांदेड़ की सीट को बीजेपी की झोली में डालना चाह रहे। इसकी वजह ये थी कि ये जो शहर में जो अफवाहें चढ़े तो यानी कि उस पर गौर फिक्र के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। हमारे जो दक्षिण के आमदार है मोहन राव हंबरडे साहब, जिस तरीके से उन्होंने 5 साल हर समाज और हर धर्म को लेकर चले, ऐसा नहीं लगता हमको कि कोई ऐसा उन्होंने गलत काम करेंगे कि जिससे सेकुलरिज्म को नुकसान पहुँचे। पार्टी के वफादार बन के रहेंगे, हमको पूरी उम्मीद है और आने वाले इलेक्शन में टिकट मिलेंगे और चुनकर भी आएंगे उन्होंने। तो जो खबरें चल रही कि नांदेड़ के 3 आमदारों ने भी क्रॉस वोटिंग करी, इन खबरों पे उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आने वाले वक्त में सब सामने आ जाएगा। पार्टी ने महाराष्ट्र हाईकमान ने सेंटर को पूरी रिपोर्ट भेज दी, कुछ दिनों में सारे नाम सामने आ जाएंगे। मगर हमको पूरी उम्मीद है कि हमारे आमदार साहब ऐसा काम नहीं कर सकते। दक्षिण के रुकन असेंबली मोहन राव हंबरडे के ताल्लुक़ से जो अफवाहें गश की जा रही है कि उन्होंने बगावत की है, लेकिन मोहन राव हंबरडे वो शख्सियत नहीं है। क्योंकि इससे कब भी महाराष्ट्र में कानून साज कौंसिल के इंतखाबात में इस तरह की अफवाहें उनके खिलाफ गश की थी, लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसकी दलील ये है कि वो उन पर वो इल्ज़ामात गलत है। उसके बावजूद भी उन्होंने नांदेड़ ज़िले में लोकसभा इंतखाबात में महाविकास आघाड़ी की क़यादत की और नांदेड़ से लोकसभा के उम्मीदवार को कामयाब करने में अंत तक कोशिश की। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र की रियासती हाईकमान ने उनको जालना लोकसभा की जिम्मेदारी दी, उन्होंने बखूबी निभाई और उसमें भी जालना के रुकन पार्लियामान भी मुंतखब होकर आए। ये बड़ी
दलील है उनकी अपनी छवि साबित करने के लिए। उनको और कोई सफाई पेश करने के लिए ज़रूरत नहीं है। ऐसे होशे गौशे जो इससे नावाकिफ़ या नाबलद लोग हैं वो जो ऐसी अफवाहों का बाज़ार गर्म कर रहे हैं, लेकिन मैं अवाम से भी अपील करूँगा कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें और हमारे रुकन असम्बली पर पूरा अपना एतमाद कायम दायम रखें। अन्ना के बारे में अन्ना बहुत अच्छे आदमी हैं, पूरे मुसलमानों को और हर कौम को लेके चल रहे हैं। इसलिए उनका कोई इल्ज़ाम लगाना गलत है, ये अफवाह है। सब लोग चाह रहे हैं कि उनको इस साल टिकट ना मिले, उनका कैरेक्टर ख़राब करना चाह रहे हैं। इसलिए उनको मैं महाराष्ट्र के सदर से अपील करता हूँ कि उनके तरफ ख्याल रखें और उनको टिकट दिए।